जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ हाईलाइट जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी जनधन खाता है और उस खाते में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप 20,000 रुपए तक, जी हां दोस्तों, 20,000 रुपए तक उसमें से निकाल सकते हैं। कैसे करना होगा इसके लिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगली खबर में देखेंगे, अगर आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपको लग सकता है 2 महीने के अंदर 10,000 तक का जुर्माना। जी हां दोस्तों, कैसे और कब से आपको करवाना होगा आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, अगर आपके घर में आपकी किसी भी कन्या की शादी हो रही है तो सरकार देगी आपको 1 लाख रुपए तक का कन्यादान। जी हां दोस्तों, कैसे मिलेगा आपको ये पैसे, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। अगली खबर में देखेंगे दोस्तों, जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूर जो अपने घर पहुंच गए थे वापस वो अपने शहर में वापस आ रहे हैं, यानी अपने काम धंधों पर लौट रहे हैं, तो सरकार उन्हें देगी 1.08 लाख लोगों को। जी हां दोस्तों, 1.08 लाख लोगों को देगी सरकार फ्री में राशन। तो कैसे करना होगा इसके लिए आपको एप्लीकेशन अप्लाई, तब जाके आपको मिलेगा 1.8 लाख लोगों को फ्री राशन 3 महीने तक के लिए। तो इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे हाथरस कांड में, जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सच जो है सामने निकलकर सामने आ चुका है। और अगली खबर में देखेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। राकेश टिकैत ने दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चेतावनी, जानेंगे क्या है वो चेतावनी, तब जाके आंदोलन वापस लेंगे। आखिर कौन सी रखी है शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। तो चलते हैं सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। जी हां दोस्तों, इस समय देश भर में किसान आंदोलन इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि जैसे ही विदेशियों ने ट्विटर के माध्यम से अपने पोस्ट जारी किए कि आखिरकार क्यों नहीं बात की जा रही है भारत में किसान आंदोलन को लेके। दिल्ली में तापमान आज का बता दूं आपको 8.3 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि इतने तापमान में सड़कों पर किसान जो है पिछले 70 से 75 दिनों से लगातार बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, उन्हें बंगाल में चुनाव को जीतने के लिए जो है जितनी जोर एड़ी जोड़ी का जोर लगा रहे हैं, उतना अगर वो प्रयास किसानों से बातचीत करने में लगाते तो शायद अब तक इसका हल निकल आ चुका होता। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर ना गोदी मीडिया अपनी खबरों में दिखाती है, ना ही कोई चैनल जो नेशनल चैनल के रूप में है, ना ही वो कोई उन्हें कवरेज करती। लेकिन जैसे ही रिहाना ने ट्वीट किया कि आखिरकार हम इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे, उसके बाद जैसे होड़ सी लग गई और देश भर के जितने भी सेलिब्रिटीज थे जो कभी अपना मुंह तक नहीं खोले पिछले 70 दिनों से कि किसान आंदोलन हो रहा है, सरकार को चाहिए कि उनसे बात करें और इस समस्या को हल निकालना चाहिए। इसी बीच लगातार सब टूट पड़े और गोदी मीडिया को सपोर्ट करने लगे, और जिसको लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काफी लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। हम आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, उन्हें भी नहीं जनता ने छोड़ा, क्योंकि उन्होंने भी सरकार के पक्ष में बयान दिया, जिसको लेके सोशल मीडिया लेकिन जनता यानी कि जो फील्ड पर पे है, उन्होंने भी जो है काफी ज्यादा जो है प्रदर्शन किया। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर के पुतले पर जाके उन्होंने स्याही वगैरह भी डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है विरोध प्रदर्शन लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेके लोगों के भीतर क्या राय है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को मालूम पड़ रहा है। लेकिन जो नेशनल चैनल है उनकी तरफ से कोई भी कवरेज नहीं दिखाया जा रहा है। आपने देखा हो कई न्यूज चैनलों पर जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि किसान आंदोलन जहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे है, वहां के स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसी लाइव शो में, जी हां, लगातार उसी लाइव शो में अचानक एक आदमी वहां से गुजरता है। जब उसे पूछा जाता है तो वो कहता है कि आपको किसने कहा कि हमें यहाँ पे परेशानी है, हम यहाँ पर किसान शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, ये उनका अधिकार है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसी प्रकार कई वीडियोस के माध्यम से जो है गोदी मीडिया के पोल खुल जाती है। लेकिन अभी भी सरकार जो है अपने होश और हवास में नहीं आए, उन्हें चुनाव जीतने की ज्यादा जरूरत है। जिस प्रकार बिहार में चुनाव था, उसके बाद किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई, उसके बाद जब बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है तो वहां पे बीजेपी के कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं, नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर अभी तक किसी तरफ से कोई भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की जा रही। सिर्फ कृषि मंत्री को रखा गया है, कृषि मंत्री बातचीत करें, बाकी दिग्गज नेता जो चाहे तो वो सुलझा सकते इस मसले को। लेकिन पिछले 70 से 75 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास ना ही पर्याप्त समय है कि अन्नदाताओं से बातचीत करके इस मसले को सुलझाया जा सका। इंटरनेशनल मामला जैसे ही बढ़ता गया, उसके बाद देश भर में जो है अब इस बात की चर्चा जोर शोर से शुरू हो चुकी। इसी बीच राकेश टिकैत बोले 3 क्विंटल गेहूं के दाम 1 तोला सोना के बराबर अगर मोदी जी कर देते हैं तो वो बात जो है अभी बन जाएगी और तुरंत वो आंदोलन खत्म कर देंगे। जी हां दोस्तों, हम बात करें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत इन दिनों गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। 28 जनवरी की शाम जब किसान आंदोलन एक तरह से सिमटने लगा था, तब टिकैत के आंसुओं ने पूरा माहौल बदल दिया।
माइक हाथ में लिए टिकैत ने जब कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, हम यहीं रहेंगे, ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। ये तो यूपी में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए चल पड़े। आज टिकैत इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, तभी तो आंदोलन चलता रहेगा। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में वह मांग कर रहे हैं कि 3 क्विंटल गेहूं के दाम इतने कर दिए जाए कि 1 तोला सोना खरीदा जा सके। आइए जानते हैं टिकैत ने क्या क्या कहा। जी हां दोस्तों, हम बात करते हैं कि टिकैत जी ने कहा कि मांग की सरकार से कि देश में टिकैत फॉर्मूला लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 1967 में भारत सरकार में गेहूं का एमएसपी तय किया था 76 रुपए प्रति क्विंटल। जो प्राइमरी का मास्टर था उसकी सैलरी थी 70 रुपए। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेचकर भट्टे की 2500 ईंटें खरीद सकते थे। 30 रुपए की 1000 ईंट आ जाती थी। 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो। मास्टर की सैलरी बढ़ी तो फसल का दाम क्यों नहीं बढ़ा? एमएसपी से कम पर खरीदे तो क्रिमिनल केस चले। जी हां दोस्तों, बात करें राकेश टिकैत ने प्रोक्योरमेंट के आंकड़ों का सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने रिकॉर्ड खरीद कहां से कर दी। व्यापारी खरीद करता है, व्यापारी पूर्ण रूप से मिला हुआ है, सस्ते में खरीदता है, ये कहा जाता है। उनका जो व्यापारी लूट रहा है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कानून बना दो, कोई भी सरकार की घोषित कीमत से कम पर खरीद ना करे। एमएसपी पर कानून बन जाए, उसके नीचे कोई खरीद ना करे। उस कम पर कोई खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हो। टिकैत बोले मैं नेता नहीं किसान हूं। टिकैत के मुताबिक मैं नेता नहीं भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता हूं, मैं खेती करता हूं। उन्होंने कहा नेता तो चमचामाती कोठरी में रहते हैं, मखमली बिस्तर पर सोते हैं, हम तो सड़क पर सो जाते हैं कंबल ओढ़ के। आंदोलन चलता रहेगा और बातचीत भी। बात करें बीकेयू के नेता ने कहा कि आंदोलन की वापसी को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा हमने तो अक्टूबर तक का प्लान बना लिया है, मान मांगे नहीं तो बातचीत होगी, मंच भी वही रहेगा और पंच भी वही रहेंगे। उन्होंने कहा सरकार सर्दी में यहां से भागी तो सरकार सर्दी में ही वापस आएगी। सरकार के साथ बातचीत के सवाल पर टिकैत ने कहा वहां 11 अधिकारी लगे रहे थे, पर्ची पत्र लिख कर देते थे, जो मंत्री बोल रहे थे वो किसी के कहने से बोल रहे थे। चाय पीने बहुत जल्दी जाती थी, एक सवाल किया अंदर चले गए, असली सरकार ही नहीं थी। तो अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। टिकैत ने भी जो इस बात को खंडन कर दिया। जी हां, किसान आंदोलन को रिहाना के समर्थन पर राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें नहीं जानते। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन 73 देशों में है। टिकैत ने कहा ये जो चल रहा है वो एक दिन का नहीं, ये आने वाले 50 सालों के लिए एक पॉलिसी बनाने की तैयारी है। टिकैत ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि दोनों बार हारा और जमानत जब्त हो गई। टिकैत ने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बीमारी है। तो यहां पर इस बात को जो है पुष्टि कर दी जा रही है कि किसान आंदोलन उठने का मन नहीं बना है। लेकिन आखिरकार क्यों सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है? जब जनता के द्वारा ही चुने गए नेता हैं और जनता के ऊपर ही उन्हें शासन करना है, तो जनता के ऊपर जबरदस्ती इस कानून को क्यों थोपा जा रहा है जब जनता को यह कानून नहीं चाहिए? देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आप बेरोजगारी के लिए कोई कानून बनाइए। देश में जो है विकास नहीं हो रहा, आप उसके लिए कोई कानून बनाइए। देश में कैसे गरीब बच्चों को जो है पढ़ाया लिखाया जा सके, कैसे माता बहनों की सुरक्षा किया जा सके, इन तमाम चीजों को छोड़कर सरकार लगी है कृषि कानून को बनाने में। जबकि देश की जीडीपी सिर्फ और सिर्फ कृषि के भरोसे ही जो है पॉजिटिव थी इस महामारी के दौर में, जब देश के सब कुछ डिजिटल, जो डिजिटल इंडिया का नारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाता है, और उन तमाम सेक्टर्स, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, सब जीडीपी जो है माइनस में पहुंच गए। लेकिन एकमात्र कृषि ही ऐसा था जो पॉजिटिव में थी। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों कृषि कानून तब नहीं लागू थे और उसके पहले ही कृषि जो है अपने पॉजिटिव रूप में थी। तो यहां पर कोई भी बदलाव करने की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को तो नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन जो है इसका यही जीता जागता सबूत है कि सरकार को जो है अब जगाने की बारी आ चुकी है और आने वाले समय में अक्टूबर तक का समय राकेश टिकैत ने दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आपकी राय क्या है किसान आंदोलन को लेकर? क्या आप भी मानते हैं कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पे सही है, या फिर आप मानते हैं कि सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए? क्योंकि अन्नदाता पिछले 70 दिनों से इस ठंडी में जी हां सड़कों पर बैठे हुए और उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो अगली सबसे बड़ी खबर आ रही कि किसान आंदोलन के साथ साथ जी हां दोस्तों, अब आपको प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जी हां आपको कन्यादान करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आपकी गरीब परिवार से है और आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, माता बहन किसी की भी, जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी परिवार से, चाहे सिंगल मदर हो, चाहे आप भाई हो सिंगल और अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार से आपको कन्यादान के रूप में 1 लाख रुपए का जो है योजना सरकार ने देखी है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। साथ ही दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो सरकार आपके ऊपर लगा सकती है 10,000 तक का जुर्माना। तो जल्द से जल्द जाइए अपने किसी भी नजदीकी बैंक में और वहां पर जाकर
के आप इन दोनों को ही लिंक करवा सकते हैं, ताकि सरकार के पास जो है प्रूफ रहे कि आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड लिंक है और आप कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपके पास जनधन का खाता है और उस खाते में पैसे नहीं है और आपको पैसों की जरूरत है, तो जैसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो है अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, उसे 55 दिन के अंदर उसे भरना होता है। तो सेम उसी प्रकार की थ्योरी पर